भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल हमने तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक को समाप्त किया था, लेकिन एक भक्त की इच्छा थी कि एक बार बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कल हम आपको बता रहे थे इसे दोबारा रिपीट किया जाए। तो 40वें श्लोक पर आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को अगर आप और हम लोग हृदयंगम करेंगे तो पूरे श्लोक का लाभ आपको मिल सकता है। यानी हमारा मन सदा से भटकता रहता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा मन को एकाग्र कीजिएगा और सबसे बड़े दुश्मन को भगवान किसको दुश्मन बता रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। भगवान ने कहा कि हमारे अंदर हमारे साथ एक ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है जिसे हम नहीं पहचानते। हम पाना तो चाहते हैं भगवान को, अज्ञान मिटाना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा दुश्मन है और हम सब में बैठा हुआ है। तो क्या विशेष बात थी? मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को क्या कहा? नित्य बैरी, यानी 24 घंटे आपका सत्यानाश करने वाला। आपको पता नहीं चलता, हम पल पल में कामना बनाते रहते हैं।
पल पल में इच्छाएं बनाते रहते हैं, पल पल में संसार की याद करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा नित्य बैरी बताकर उसे बचने के लिए सावधान करते हैं। अब आप और हम लोग सावधान हों या ना हों, भगवान का तो अगर अवतार होकर के आया है हमारे कल्याण के लिए, संत महात्माओं का अवतार भी होता है हमारे कल्याण के लिए। अब हमें अपने कल्याण का पता नहीं, हम सोचते तो ये हैं, बताओ हमारे कल्याण का हमको नहीं पता, भगवान को पता है और संत महात्माओं को पता है। क्यों? क्योंकि हम अपने सदा साथ रहने वाले सबसे बड़े दुश्मन को पहचानते नहीं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। यही एक कारण है, एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा तुम्हारी स्त्री का क्या नाम? उसने कहा फजीती। ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारी स्त्री का क्या नाम? बोला फजीती। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा बदमाश। लोगों ने कहा घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। आपका मन पति बनकर सारा हर मिनट कुछ ना कुछ कामना करता रहता है। कारण कि बदमाश को फजीती अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान, बहुत ध्यान दीजिएगा, संसार के शरीर के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। एक कारण, यानी हम सबको पता है संसार का कोई भी सुख, शरीर का कोई भी सुख, इंद्रियों का कोई भी सुख, मन बुद्धि का कोई भी सुख हमारे साथ आया नहीं था, हमारे साथ जाएगा नहीं, लेकिन हम इनकी कामना करते रहते हैं। कल आपसे निवेदन किया, इस बात को गहराई से समझो, रट लो। हम हर जन्म में भगवत प्राप्ति को टालते रहे। कारण क्या है? हमारे लिए शरीर का, मन का, परिवार का, संसार का, बुद्धि का कार्य पहले करने की इच्छा रहती है। ये मन की गुलामी और कुछ नहीं है। मैंने एक दिन कहा था, आपके पैरों में किसी ने बेड़ियां बांध नहीं रखी, किसी ने नहीं बांध रखी। आपके पैरों में, आप कौन हैं? आत्मा। आत्मा के पैरों में कोई बेड़ियां नहीं है। अनंत जन्मों से हम आते रहे और जाते रहे, लाख लोग कोशिश करते रहे, हम रुके नहीं, क्योंकि हम सदा सुखदाता के साथ रहते हैं। कमाल की चीज़ तो ये देखो, रहते हैं सुखदाता के साथ और दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, भय युक्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अभी तक भी हमारे कोई पक्का विश्वास नहीं हुआ कि राम मरे तो मैं मरूं। ये विश्वास नहीं हुआ।
प्रत्येक मनुष्य दुखों से बचना तो चाहता है, पर दुखों के कारण क्या है? सोच के देखो, चिंता का कारण क्या है, भय का कारण क्या है, शोक का कारण क्या है? कामना को नहीं छोड़ता। यानी मन उसका पति है और उसकी पत्नी फजीती कामना है। हमारी बहुरानी बार बार कहती है, डैडी आप मेरा नाम लेते रहते हो। मैंने कहा बेटा वो तुम्हारे शरीर की नाम है कामना। मैं उस कामना की बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बोल रहा हूँ जिसके मन की पत्नी ही कामना है। अब फजीती के चक्कर में पड़ोगे तो दुखी भोगना पड़ेगा। क्या करें भगवान और क्या करें संत महात्मा? और कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। मानस में भी आया है, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। जब तक कामना रहेगी तो सपने में भी सुख नहीं है। दिन का सपना हो या रात का सपना हो, दिन का सपना हो। अब रात को ध्यान दीजिएगा, सपना बहुत बढ़िया आया। क्या बढ़िया आया? बहुत धनवान हो गए। सुबह देखा फिर कंगाल के कंगाल। वो सुख टिका नहीं। ऐसे ही ये शरीर का सुख, ये संसार का सुख, ये ममता मोह आसक्ति का सुख हम छोड़ नहीं पाते, भगवान को पकड़ नहीं पाते। भगवान कहते हैं अनलेन दुष्रूपेण। क्या मतलब? भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। क्या मतलब? आप हवन कुंड में जितना घी डालोगे आग बढ़ती जाएगी। जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों त्यों उनकी कामना बढ़ती जाती है। कोई मुझे बता दो कि धन आता हुआ किसी को बुरा लगता हो? आपकी शरीर की तारीफ सुन के हम कितना खुश हो जाते हैं। माइक धन को पाकर कितना खुश हो जाते हैं। ना तो तन का सुख रहेगा ना धन का सुख रहेगा। ये सपना है। जो जो कामना बढ़ती है त्यों त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे कल भी निवेदन किया गया था, धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। यानी संत महात्मा कहते हैं परम धन ना ना, हम ले लेंगे भगवान का धन भी। अब ध्यान दीजिएगा, एक भक्त तो हमसे क्या बोले, जब आपने बता दिया कि भगवान मिला हुआ है, भगवान मिला हुआ है, हमने मान लिया भगवान मिला हुआ है, अब मिले हुए को क्या पाना? अब तो माया का धन का मजा ले रहे हैं। मैंने कहा ये जो बताया है ना, ये याद नहीं रहेगा, ये उड़ जाएगा। काया का माया का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, ममता मोह आसक्ति का सुख रात को सपना नहीं रहता, ये दिन का भी सपना है। दिन का भी ये सब सपना माना हुआ है नहीं। आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रात को सपना तो 2-4 घंटे आता है और दिन में तो वही बेटा कल था वही बेटा आज है, वही परसों रहेगा ना। ये धोखा है। बस
सपना लंबा और छोटा हो सकता है सपना ही। इसीलिए संत महात्मा तो निवेदन करते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। हम मोहित हो रहे हैं क्योंकि हमारे को ना तो भगवान की बातें अंदर घुसती, ना संत महात्माओं की बातें अंदर जाती। क्यों? हम चिकने घड़े हो चुके हैं, पके घड़े हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, अपने को मन मानते हैं, अपने को बुद्धि मानते हैं। तो जैसे जैसे कामना बढ़ती है वैसे वैसे अभाव भी बढ़ता चला जाता है। धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति भूल जाता है, न्याय और अन्याय क्या है। फिर कामना बढ़ने पर वो चोरी करता है, डाका डालता है, सब लग जाता है। अच्छा, आपको लगता हो नहीं चलो यहाँ तो हम ठीक है कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाका नहीं डाला। आपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। ये तो भगवान से पूछो, संत महात्माओं से पूछो। संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। आप भगवान का दिया हुआ समय सेवा को छोड़कर कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? किसने तुम्हें कंपेल किया? कौन तुम्हें रोक सकता है? अभी हमने संकल्प नहीं किया है, फिर भी अधिक कामना बढ़ने पर वो धन के लिए दूसरों को जान से मार डालने की भी प्लानिंग करने लगता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना, नाशवान, ध्यान दीजिएगा, यानी सुख तो उसे कहते हैं जो बड़ मान हो। घट मान सुख तो होता ही नहीं है। आप हम लोग हिटलर के बारे में बहुत सुन चुके, समझ चुके, लेकिन अब हम हिटलर थोड़ी हैं। हम हिटलर थोड़ी हैं, पता नहीं चलता। हम वही काम कर रहे हैं। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों का महान दुख बना लेता है। ये जीवन भी नरक में हो गया और आने वाले की तैयारी कर ली। क्यों? मन यहाँ रहा तो अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है? मृत्यु लोक का, 84 लाख का। आप अपने आप ही कांटों की बाड़ी लगा रहे हो। अन्यथा हम तो ईश्वर अंश हैं। ईश्वर के अंश से तो प्रेम बढ़ना चाहिए था, भक्ति बढ़नी चाहिए थी, सेवा बढ़नी चाहिए थी। हम सबका ये हाल हो गया, अंधा बाटे रे बड़ी, फिर अपने को दे। लेकिन खोपड़ी में ये बातें आती तो हैं समझ, लेकिन अंदर नहीं उतरती, ऊपर से निकल जाती हैं। इधर सुना और उधर मिटा दिया। अब 2 मिनट और ध्यान से सुनिएगा। साधना की, साधन की, भगवत प्राप्ति की मुख्य बाधा क्या है? अभी आने वाले 4थे अध्याय के अंदर आपको बताऊंगा कि जो आप पूजा पाठ, अर्चना, उपासना, जिसे आप कहते हो मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो कहाँ तलक सत्य है और कहाँ तलक गलत है, अभी नहीं पता चलेगा। भगवान उसका भी खुलासा करेंगे। गीता में बहुत भ्रम मिटाए हैं भगवान ने, लेकिन
कौन सुनता है, कौन जानता है, कौन मानता है? प्रेम पाप नहीं है। संसार का सुख पाने के लिए, शरीर का सुख पाने के लिए, ममता मोह आसक्ति के लिए की गई पूजा, किया गया पाठ, गए हुए मंदिर, गई हुई परिक्रमा, सब 0/100। मन्नतें मांगने जाते हैं, हम मांगते हैं, यानी परमात्मा अंदर बैठा हुआ है और हम मन्नतें मांग रहे हैं, यानी परम धन को छोड़कर मल का धन पाने की इच्छा कर रहे हैं। अपना पता नहीं है। तो भगवत प्राप्ति में, साधना में, साधन की मुख्य बाधा क्या है? अब सब ध्यान से सुनिएगा। संयोग जन्य सुख की कामना। बस आत्मा का संबंध परमात्मा से, शरीर का संबंध संसार से। अब इसे खोपड़ी में बैठाओ, लिख के रखो, बार बार अपने चपत लगाओ, धिक्कारो कि मैं आत्मा होकर परमात्मा की कामना नहीं कर रहा, अपने को शरीर मानकर संसार की कामना कर रहा हूँ और उसी के लिए व्यापार कर रहा हूँ, उसी के लिए सारा काम कर रहा हूँ और उसी के लिए मुकदमेबाजी, लड़ाई, छीना झपटी हो रही है। सबका यही हाल है। संयोग जन्य सुख की कामना। आप शरीर मानोगे, मेरे कहने से नहीं मानोगे अपने आप को, ना भगवान के कहने से मानोगे, ना मेरे कहने से, ना भगवान के कहने से। आप वही करोगे जो आप अपने को मानते हो। आत्मा मानते हो तो परमात्मा का आनंद मिल रहा है और मिलता रहेगा। और शरीर मानते हो तो सारी पूजा पाठ सब कुछ 0/100। तो संयोग जन्य सुख की कामना, ये बाधा भगवत प्राप्ति में बहुत दूर तक रहती है। हमारा मन जहाँ सुख लेने लगता है वहीं अटक जाता है। जहाँ सुख लेने लगता है, यहाँ तक कि समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ भी अटक जाता है। भोगों का सुख संयोग जन्य और समाधि का सुख भी वियोग जन्य। संयोग जन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोग जन्य सुख लेने से साधक अटक जाता है। तो सात्विक सुख की कामना, आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। आसक्ति, अब आप सोचिएगा, हम भगवान को भी पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि आसक्ति कहाँ पर है? बस इतना सोच लो। आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। भगवान ने गीता के, अभी आगे चल के आएगा 14वें अध्याय का, सुख संगेन बगनाति, इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य बैरी बताया। यानी उनका विवेक कभी नहीं जाग सकता। उनकी खोपड़ी में सदा संसार 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 भरा रहता है। उसे गीता कहती है, ना तेषु रमते बुद्धहा। विवेक जागेगा ही नहीं। जब जागेगी बुद्धि जागेगी। और कितनी बार सुना
कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। क्या करें, पाना चाहते हैं राम रस। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया किसने रोका हुआ है। परमात्मा मिला हुआ है, हम अटके में बाहर, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। ये तो सिर्फ धोखा है, बस 4-6 दिन की बात है। ना बाबा, अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। जब हमने सत्संग के समय अपने घर में आने वाले रिश्तेदारों से भी बात करना बंद कर दिया, हमारे कई ऐसे रिश्तेदार, आप सोच के देखिएगा, उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके बाद फुर्सत नहीं है। ये मन माने की बात है। हमको यहाँ पे जुआ तो खेल नहीं रहे, कोई शराब तो पी नहीं रहे। हम तो कहते हैं आप भी सुनिए, कल्याण कीजिए। किसके पास समय है? संसार में अभी मान सम्मान पाने का, सेवा परमो धर्म है। अगर आप किसी की सेवा के लिए जा रहे हो, नोट कर लेना, अगर आप किसी की सेवा करने के लिए जा रहे हो, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो भी भगवान का कार्य है। और स्वार्थ के बस जा रहे हो, ममता मोह आसक्ति के बस जा रहे हो, शरीर का मान के जा रहे हो, तो बुरा मत मानिएगा। आप और हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल ये चर्चा मैंने आपके साथ 39वें श्लोक की समाप्ति कर दी थी। एक भक्ता का निवेदन था कि एक बार द्वारा हम कल 10 मिनट सुन नहीं सके। आज राजकुमार जी ने हमें याद दिलाया कि आपने कहा था कि सोमवार की सोमवार साधना पर बात करेंगे। हम तो रोज करने को ये जो मैं सत्संग में आपको सेवा के लिए आता हूँ, मेरे लिए तो ये भी साधना है। मगर सत्संग में एकाग्र नहीं हो पा रहे, तो साधना में एकाग्रता कहाँ से आएगी? सोचिए, एकाग्रता आएगी कहाँ से? अब आप और हम लोग दर्शन करने जाते हैं, हाँ, घर में या मंदिर में कहीं भी जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। अब दर्शन कैसे करें सुन लीजिए। हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता, बुरा मत मानिएगा। हम मंदिर में जाकर कहते हैं वाह, बड़ा अच्छा मार्बल की मूर्ति है, सोने चांदी की मूर्ति है, काठ की मूर्ति है। वहाँ जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, ना कि जड़ वस्तुओं को सोचना चाहिए। हमारा ध्यान भगवान पे नहीं, इन जड़ वस्तुओं पे रहता है। क्यों? शरीर मानने वाला अपने आप को, वो भगवान का दर्शन करेगा कैसे? आत्मा से तो हम जाते नहीं, हम तो शरीर से जाते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, बिना आत्मा के आप कहीं जाते नहीं। अभी यहाँ पर भी बैठे हुए आप सुन रहे हैं, बिना आत्मा के कोई नहीं सुन सकता, बिना आत्मा के मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आत्मा का अनुभूति नहीं होती। हम अपने को शरीर मानते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। रास्ते में जो नहीं देखना चाहिए वो तो देखते चले जाते हैं। दूसरे के गुण दोष भगवान के सामने प्रेम पूर्वक दर्शन करके दृष्टि को कृतार्थ करना, वहाँ आंख मूंद के खड़े हो जाते हैं। क्या दुर्भाग्य है
कितनी सुंदर झांकी, फिर भी आंख मूंद कर खड़े हुए हैं। क्यों? विचार कर रहे थे क्या क्या मांगने आए थे। आंख मूंद कर खड़े हैं तो वो भी किसी निष्काम भाव से प्रार्थना करने नहीं, बल्कि हे भगवान, वहाँ से चलकर हम यहाँ तक आए हैं, हम लंदन से चल के वृंदावन आए हैं प्रभु, आप ध्यान रखना हमारा, बड़ी महंगी टिकट हुई है, बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम छोड़ करके आए हैं, सारी कमाई छोड़ करके आए हैं। और वहाँ पे मन ही मन बहुत संत महात्मा बताते हैं कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भी। फिर हम क्या कहते हैं, पता नहीं, एक गुरु ने तो कहा मेरे आगे शपथ लो कि कभी कुछ नहीं मांगेंगे। फिर क्या कहते हैं, हम मांगेंगे नहीं। हम ये अब मन में सोचते हैं, हम ये तो बता सकते हैं हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, आप दे दीजिए बस। हम मांग नहीं रहे हैं, जताने आए हैं आपको, ये दे दीजिए। पूरी लिस्ट बाँच कर सुना देते हैं मन ही मन में, मुख से नहीं बोलते। गुरु ने पूछा मंदिर गए थे, हाँ गए थे, कुछ मांगा? ना ना, हम मुख से एक शब्द नहीं बोले, मन से बोलते रहे, मुख से नहीं बोले। क्यों? मुख से मांगना मंगतापना है, मन से मांगना साहूकारपना है। ये हमारी खोपड़ी के विचार हैं। पूरी लिस्ट भगवान को सुना दी, फिर प्रणाम किया और चले आए, फिर दोबारा मुड़कर देखा भी नहीं। ये दर्शन दत्त चित्त नहीं होता। तो क्या करें? निहारो भगवान को, चरण से लेकर मुख पर्यंत और मुख से लेकर चरण पर्यंत बार बार छवि को निहारो। जरूरी नहीं 10-20 मंदिरों में जाएं, एक जगह दर्शन करो, लेकिन निहारो। और जब प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को आप निहारने लगे तो मंदिरों में ही नहीं, आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनको भी विविध अनुभूतियाँ होने लगेंगी। कभी लगेगा हमारे ठाकुर जी आज थोड़े गंभीर हैं, कभी लगेगा आज थोड़े अनमने हैं, कभी लगेगा नज़र से नज़र तो मिलती है लेकिन ये शर्मा रहे हैं। तन्मयता बढ़ती जाएगी तो बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन फुर्सत नहीं है हमारे पास। क्यों? सारे गृहस्थी का बोझ, सारे परिवार का बोझ, पियर ससुराल का बोझ, आपको क्या पता हमने कितना अपने सिर पे पाल रखा है। ये तो शुक्र है संसार का बोझ नहीं आया है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद 40वें श्लोक की चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।